ओके गाइज, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू और वेलकम टू माय चैनल। गाइज देख सकते हैं रियल अकाउंट है, $100 मेरा बैलेंस है। इसको 105 पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि जब हम भी $100 डाउनलोड डिपॉजिट करते हैं तो हमारा एम होना चाहिए उसको 5% ग्रो करने का ओनली, ना कि भाई 100 को 200 कर दो एक दिन में। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए वो करने के लिए। तो इसलिए आज मैं यहाँ पर एक एक डॉलर से मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, आज मैं बहुत 2 महीने बाद, पता नहीं 1 महीने बाद मैं ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग एग्जैक्टली हो चुकी है। यहाँ पर इसकी प्रीवियस जो हैमर है वहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देता हूँ। मैंने कर दी है गाइज, और मैंने वो ट्रेड लगा दी है। मेरी ट्रेड बहुत ही ऊपर लग चुकी है गाइज। अब मार्केट में कैंडल का टास्क है यहाँ तक पहुँचना, यानी बायर्स का टास्क है यहाँ तक पहुँचना, पर मेरी ट्रेड बहुत ही ऊपर लगी है, तो ये लॉस भी हो सकती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर क्योंकि जब पिछली रेड कैंडल फॉर्म हो रही थी तो उसको दिक्कत थी यहाँ पर इस कैंडल के रेजिस्टेंस पर, जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है। तो इसीलिए वो टास्क है बायर्स का वहां तक पहुंचना। उसके बाद बेशक वापस से सेलर्स आ सकते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मेरी ट्रेड ये बहुत ही ऊपर लगी है, तो लॉस हो सकती है, कोई बात नहीं, लॉस होगा कोई बात नहीं। मेरा काम है आप लोगों को एडुकेट करना, तो वो काम मैं कर रहा हूँ। गाइज अभी देखिए सिर्फ 4 3 2 1 सेकंड बचा है। ठीक है, और ये ट्रेड लॉस होगी, कोई बात नहीं। कैंडल ग्रीन ही बनी है, मनोवैज्ञानिक तौर पे मेरी यहाँ पर जीत हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया है। यहाँ पर इस प्लेस पर कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि बार 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 कैंडल को यहाँ पर रोका जा रहा है इस प्लेस पर। तो यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है गाइज, इस प्लेस को याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सेलर्स चाह रहे हैं कि यहाँ पर जाना। ठीक है, अभी जो ये बायर जा रहे हैं इनका क्या टास्क है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि बायर्स का टास्क है ऊपर पहुंचना। कहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर जहाँ पर मेरा अभी कर्सर है, इसको छू करके नो डाउट अबाउट इट सेलर्स कैन कम बैक अगेन। ठीक है, क्योंकि ये एक आउटसाइड बार की तरह बन के गया था ऊपर को, और वो एक एक्चुअल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इस वजह से वहां से वापस से आ सकते हैं। अभी देखिए इसने छू लिया है उस प्लेस को। देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। शॉर्ट ट्रेड्स ही लेंगे गाइस, तुक्केबाजी नहीं करेंगे। मेरी एक ट्रेड एंट्री की वजह से लॉस हो चुकी है। ओके, इस कैंडल को वहां पर रोका गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो मैंने वो प्लेस डिसाइड किया है उसके नीचे नहीं रोका गया है। ठीक है, तो अभी इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी की जो स्थिति है मार्केट में जब जब भी बायर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं। राइट, जब जब भी बायर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, यानी सेलर्स नीचे की ओर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात दिमाग में बैठ चुकी है अब, यानी मेरे को जो ट्रेड करनी है वो सेलर्स के लिए ही करनी है। ठीक है, हमें अपना टारगेट पता है कि हमें सेलर्स के लिए ट्रेड करनी है, हमें सिर्फ अपॉर्चुनिटी चाहिए सेलर्स के साथ जाने के लिए। देखिए इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए। ओके, यहाँ से वापस से सेलर्स ने टच करके वापस से वो नीचे की ओर चले गए। ओके, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं इस कैंडल की क्लोजिंग वगैरह देखते हैं, उस बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड करेंगे। ओके, बायर्स का पुश आया। ओके, तो यहाँ से बायर्स इसको ऊपर की ओर ले गए। यहाँ पर इस प्लेस को अगर छू लेते हैं बायर्स, तो मैं अपनी पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दूंगा। बस थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर अगर वो टच कर ले, मैं पुट ऑप्शन की अपनी ट्रेड प्लेस कर दूंगा। डेफिनेट है वो चीज, वहां पर अभी सेलर्स हैं। 100% की शो ट्रेड होगी गाइज। अगर इसने उस प्लेस को छुआ 30 सेकंड से पहले उसे छूना जरूरी है, तभी वो ट्रेड होगी। वहीं पर सेलर्स है और किसी भी जगह सेलर्स नहीं है। ठीक है, वहां से 100% की शो ट्रेड है, चाहे $100 की ट्रेड कर लो, पर कोई बात नहीं। ठीक है, अभी तो वो टाइम निकल चुका है, थोड़ी देर में वहीं से ट्रेड करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इस कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर होती है, उसको टच करके और वहीं पर होती है, वहां पर 100% सेलर्स हैं गाइस। ठीक है, ऑलरेडी। ओके, अभी तो इन्होंने इसको छू लिया है, कुछ ही सेकंड बचे हैं, सेलर्स की कोई एंट्री नहीं हो रही है। कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही है, कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग की, फिर गैप डाउन, यानी जहां पर सेलर्स चाहते थे वहीं पर कैंडल की ओपनिंग हुई है, यानी ये कैंडल 100% रेड कैंडल बनेगी। इतना पेशेंस चाहिए गाइस आप लोगों को ट्रेड करते हुए, कि जहां पर आपने डिसाइड किया है कि सेलर्स कहां पर है वो कैंडलस्टिक रिएक्शन में होगा।
प्लस विद द स्टोरी गाइस, विद द स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड करना। जब जब भी बायर्स आ रहे हैं वो रिट्रेसमेंट बन रहे हैं, दैट इज द केस हियर, राइट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। अब इस ट्रेड के बारे में डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि यहाँ से क्यों सेलर्स ही आने थे, क्योंकि सेलर्स ने ब्रेकआउट करते हुए इसको अपना प्लेस बताया था। गाइज मैं एक बार दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ उन लोगों का जो मेरी बिना वीडियो डाले ही मेरी इस बार की मेंटरशिप में ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी कि बैच मेरा स्टार्ट हो रहा है, लेकिन तब भी बंदों ने रीच आउट किया मेरे तक। वो कैसे भी पहुँचे, इंस्टाग्राम से पहुँचे, टेलीग्राम से पहुँचे, कैसे भी पहुँचे, और बहुत सारे मैसेजेस छूट भी गए मेरे रिप्लाई करने के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए लिमिटेड सीट्स रहती है गाइस। तो अब जिसकी किस्मत सही थी वो ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। अब कुछ नहीं कर सकते गाइस, बट उनको थैंक यू सो मच गाइस, ठीक है, जिसने भी कोशिश की और वो सफल हो गए हैं ज्वाइन होने में, ठीक है। अभी मार्केट में लो के नीचे लो लग चुका है, ठीक है, और मार्केट में ये वाली कैंडल अभी रिवर्स हो रही है। $105 पहुंचना टारगेट है गाइस मेरा आज का, ठीक है। मतलब कि सभी का ऐसा ही होना चाहिए गाइस, 5% गेन इज इनफ इन अ डे, ठीक है। अभी थोड़ी सी मैच्योरिटी आ रही है कि ज़्यादा लालच भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। 5% गेन विद द शॉर्ट रेट्स इज इक्वल्स टू एक्सीलेंस गाइस, सीधी बात है, ठीक है। और 1% का रिस्क ही अगर हम लें तो सिर्फ आप 1% का रिस्क ही ले रहे हैं। इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को कहाँ से दिक्कत होगी। अभी इसने ऊपर नहीं छुआ है, जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ से रिकवर किया था बायर्स ने, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चाहिए मेरे को है, थोड़ा सा, ओके। तो मैंने यहाँ से अपनी ट्रेड प्लेस कर दी है गाइस। वो 94 का लेवल है, वो चीज़ मैं देख चुका हूँ। अभी कैंडल ने ऊपर वो नहीं छुआ है लोअर लो को, इसलिए मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है। और यहाँ पर वो 2 कैंडल तो बन ही सकती है ग्रीन की एज अ रिट्रेसमेंट, क्योंकि अभी ये जो बायर्स आए पिछले, ये क्यों आए, क्योंकि इनको रिटेस्ट करना है ऊपर लोअर लो को, इसलिए मैंने ये वाली ट्रेड अपनी यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस की है, ओके। तो यहाँ से इस कैंडल को जो दिक्कत हो रही है वो 99 पर रखा जा रहा है, ओके। तो इस कैंडल की क्लोजिंग मेरे को 99 पर ही चाहिए, क्योंकि जो पिछली ग्रीन कैंडल है उसको वहां से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी और वो बहुत नीचे चले गए। इस कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर है, तो ये 100% शॉर्ट रेट है गाइस अगली की वो रेड बनेगी। और मैंने अपनी ट्रेड फिर से प्लेस कर दी है फॉर द पुट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन कैंडल है वो भी यहाँ से स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट हुई थी 99 से, और उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया था सेलर्स का, और कैंडल ने जाकर के वहीं पर क्लोजिंग की थी। अगली ग्रीन ने सिर्फ वो फिल आउट किया है गैप, और साथ ही साथ में उसने लोअर लो को भी छू लिया है। और लोअर लो को छूने के बाद यानी वो वाला पॉइंट एक रेजिस्टेंस बन सकता है, बट वो कोई जरूरी नहीं है गाइस कि बनेगा ही बनेगा, क्योंकि सपोर्ट इज अ सपोर्ट जब तक कि वो बने ना। मैंने तो ये ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शन की है। ऑन द बेसिस ऑफ कैंडलस्टिक रिएक्शन ये क्लियर था कि ये सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनेगा। नहीं तो ये गलतियां नहीं करनी है गाइस कि कोई भी सपोर्ट है ब्रेकआउट हुआ वो रेजिस्टेंस बनेगा, भाई तुक्का है वो चीज, ठीक है, वो चीज नहीं करनी है, ठीक है, ओके। तो इस कैंडल को यहीं पर कुछ दिक्कत हो रही थी 88 पर, ठीक है, 88 मैंने वो पॉइंट नोटिस किया है। यहाँ पे कंप्लीट एंट्री ऑफ द बायर्स चाहिए, मैं ट्रेड कर दूंगा। अदरवाइज गाइस यहाँ पर क्या हो चुका है, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार का बनना यानी नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगी, तो ये मेरे रूल के खिलाफ है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ट्रेड कर ही लेनी है, और वैसे भी अब टाइम जा चुका है, बायर्स की भी कोई एंट्री नहीं आई, तो यहाँ पर जो ट्रेड होगी तो वो पुट ऑप्शन की होगी, नहीं तो करनी नहीं चाहिए अगर बायर्स के साथ जाना ही है। अभी अभी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस भी बना है, बात वो भी है। और जब भी एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए तो हमारी गो टू कैंडल होती है नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अभी इसको कहाँ पर क्या दिक्कत होगी, ओके। यहाँ कहीं पर इसे रखने की कोशिश हो रही है, ओके। तो मार्केट में यहाँ पर ये कैंडल कंप्लीटली एक मारूबुजू कैंडल, एक रेड कैंडल बन गई है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेलर्स के साथ मैं चला जाऊंगा अगर ये उसी 88 के आसपास ये कैंडल आ जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एनगल्फिंग बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपनी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। ट्रेड मेरी बहुत ही नीचे लगी है, ओके। और
सेलर्स का भी स्ट्रॉन्ग प्रेशर नहीं है और बायर्स ने यहाँ से रिकवरी की है। अल्टीमेटली यहाँ पर मार्केट ने लो के नीचे भी लो लगाया था, तो कैंडल तो ग्रीन बन सकती है। तो ये एक 50-50 ट्रेड में मैं गाइस घुस चुका हूँ इस वक्त, ठीक है। तो क्योंकि लो के नीचे लो लगाया, नेक्स्ट कैंडल कैन रिवर्स। कैंडल ने जिसने लो के नीचे लो लगाया है, बिना नीचे लड़ाई किए हुए एक कंप्लीटली एक मारुगुजू कैंडल बनी है, डैट मीन्स उसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की है, ठीक है। इस कैंडल को एनगल्फिंग नहीं करने देना चाहिए सेलर्स को, लेकिन अगर तब भी एनगल्फिंग हो रहा है, डैट मीन्स कि बायर्स इस एनगल्फिंग को रूल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रेड तो मेरी लॉस हो गई है गाइस, क्योंकि अभी वो बातों बातों में वो फोकस थोड़ा सा हट गया था, क्योंकि अगर कैंडल की ओपनिंग ने ही कहा है कि वो ग्रीन बनेगी तो हम पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते कहीं से भी, ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, याद रखेंगे ये बात अभी कि एनगल्फिंग जो हुआ है वो रियल एनगल्फिंग हुआ है, ठीक है। वो बात अभी याद रखेंगे। ये वाली कैंडल देखते हैं गाइस कि क्या बनेगी, एनगल्फिंग के लेवल पर बायर्स रहेंगे, वो बात याद रखेंगे हम, ओके। तो इस कैंडल की देखते हैं लड़ाई कहाँ पर होगी। कैंडल ये पहले टच करके ऊपर से आई थी और रेड बनने लगी थी, यानी वहाँ पर अभी भी सेलर्स की अवेलेबिलिटी है। इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पे भी ट्रेड करेंगे। मार्केट ने लो के नीचे लो लगाया है, डेट मीन्स कि मार्केट अभी लोअर हाई पर है, और लोअर हाई का वो लेवल है गाइस, यानी वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, और कैंडल की क्लोजिंग वहीं पर है, डेट मीन्स कि ये वाली कैंडल रेड बनेगी निश्चित ही तौर पर। तो यहाँ से मैं एक पुट ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा, थोड़ा सा अगर और ऊपर जाए ऐसे, ओके, थोड़ा सा और ऊपर जाए, एंट्री आ जाए, ओके। तो मैंने यहाँ पर अपनी एक ट्रेड पुट ऑप्शन की प्लेस कर दी है, लोअर हाई के ऊपर लगी है ट्रेड, और पिछली ट्रेड मेरी लॉस हुई थी तो मैंने इस बार डबल ट्रेड लगा दी है। गाइस देखिए कि ये कोई मार्टिंगल मैंने इस बेसिस पे नहीं लिया है कि भाई वो लॉस हो गया था तो बिना एनालिसिस किए मैंने ऐसे ही तुक्का मार दिया है, फिर से एनालिसिस किया है और उस बेसिस पे न्यू डिसीजन पर मैंने अपना ट्रेड अमाउंट बढ़ाया है, ठीक है। अब ये फायदा होता है 1% ऑफ कैपिटल से ट्रेड करने का, कि स्टिल यू हैव 99% ऑफ कैपिटल इन योर बैंक, दैट मीन्स कि काफ़ी पैसा है आपके पास उस प्रीवियस लॉस को रिकवर करने के लिए, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड अपनी प्लेस क्यों की है, क्योंकि याद कीजिए जब ऊपर से वो नीचे आ रहे थे तो मैंने आपको 99 कुछ कहा था कि 99 पर सेलर्स हैं, तो इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग 99 पर ही हुई थी, और वो एक लोअर हाई भी है गाइस, राइट। और प्लस जो सेकंड बायर्स की कैंडल है वो वीक हो गई है फर्स्ट बायर्स की कैंडल से, ये वाली कैंडल भी अभी रेड बन सकती है गाइस, इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे, वो एनगल्फिंग पर मिलेंगे। हम कितने पर पहुंच चुके हैं, 104 पर, यानी एक और ट्रेड हमें करनी है, शो ट्रेड करेंगे गाइस, विद द ट्रेंड की करेंगे, कोशिश करेंगे, मतलब कि शो ट्रेड ही ले, ओके। तो अभी देखते हैं बायर्स के एनगल्फिंग पर बायर्स है, ओके। तो यहाँ पर कॉल ऑप्शन की तो ट्रेड प्लेस की जा सकती है, बट ये जो सेलर्स हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, ये लोअर हाई से आ रहे हैं, और जब लोअर हाई से मार्केट आती है तो उनका टास्क होता है गाइस एक लो के नीचे लो लगाना, राइट। तो यहाँ पर वो गैम्बल करने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। कोई बात नहीं, इस कैंडलस्टिक का रिएक्शन देखेंगे, अगर ये इसके ऊपर रहते हैं तो डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं, बट स्टिल वहाँ पर हमारे रूल्स क्लैश होंगे कि मार्केट एक लोअर हाई से आ रही है और उनका टास्क है लो के नीचे लो लगाना, वैसे यहाँ पर बायर्स आएंगे ही आएंगे गाइस, बट विद द ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि बायर्स आ ही जाएंगे, ठीक है। विद द ट्रेंड ही ट्रेड करेंगे, कैंडल ये डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है और $1 की ट्रेड तो कोई भी कर सकता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से तो वो बायर्स आ रहे हैं अभी, राइट, और प्रीवियस सेलर्स ने यहाँ से रिकवर किया था जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है। लेट्स सी गाइस कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी, उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड करेंगे, ओके। कैंडल यहाँ पर है, ओके। तो फिर यहाँ पर इसको दिक्कत वगैरह देखते हैं गाइस कि कहाँ से कैसा कुछ पुश आएगा या फिर रिजेक्शन आएगी, ओके। तो यहाँ पर है कैंडल, तो इसको इवनिंग स्टार के की लेवल के नीचे रखा जा रहा है, ओके। ये पॉइंट नोटिस कर लिया गया है। अभी मार्केट में ये उस इवनिंग स्टार के की लेवल से वापस से उठ चुके हैं ऊपर की ओर, और ये लोअर हाई का ब्रेकआउट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि नेक्स्ट कैंडल रेड बन सकती है। बट ये कैंडल ने क्या किया, आपका प्रीवियस दो को रिट्रेसमेंट बना करके इसने कंटिन्यूएशन दे दिया है। मुझे यहाँ से कॉल ऑप्शन की ट्रेड करनी है, कहाँ से करनी है, वही इवनिंग स्टार का की लेवल जहाँ से बायर्स ने रिकवर किया है यहीं से करनी है। वापस से कैंडल यहाँ पर आएगी, मैं यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करूंगा। कैंडल तो रेड बन सकती है, बट दिस इज द प्लेस ऑफ द बायर्स, राइट।
ओके तो यहाँ पर डेफिनेटली मैंने यहाँ से अपनी एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है, एग्जैक्ट लोकेशन पर मेरी ट्रेड है गाइस। कैंडल बेशक रेड बन जाए या जो कुछ भी है, ये इस प्लेस का ब्रेकआउट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जब सेलर्स के पास चांस था यहाँ से पिछली कैंडल को रेड बनाने का, तो बायर्स ने वहां से रिकवरी करके एक बात हमें जाहिर की थी कि वहां पर अब बायर्स का राज रहेगा। कैंडल ऊपर से डेफिनेटली रेड बन सकती है क्योंकि उसने लोअर हाई का ब्रेकआउट किया है, और लोअर हाई का ब्रेकआउट के बाद हमारा रूल कहता है कि कैंडल रेड बनती है, राइट। तो कैंडल तो रेड बन सकती है, बट दिस इज द प्लेस जहां से बायर्स की एंट्री होगी, और इसी वजह से मेरी ये ट्रेड भी गाइस विन हो चुकी है। होपफुली गाइस कि मेरा टारगेट भी पूरा हो चुका होगा, क्योंकि मेरा यही टारगेट था आप लोगों को एडुकेट करना कि कैसे 5% का टारगेट हम अचीव कर सकते हैं। आज ही मैंने ये डिपॉजिट किया आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, थैंक यू करने के लिए इस मेंटरशिप कोर्स में ज्वाइन होने वाले लोगों के लिए। बाय बाय गाइस, अब मिलेंगे हम कल परसों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।